जय माँ काली। आज हम बात करेंगे कुल देवी और कुल देवता के विषय में। कई व्यक्तियों को ये नहीं पता होता कि उनके घर के कुल देवी और कुल देवता कौन है, तो कैसे वो स्वयं एक छोटे से उपाय से अपने घर में ही बिना किसी से पूछे ये जान सकते हैं कि उनके वास्तव में कुल देवी देवता कौन है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि आपके कुल देवी देवता कौन है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको भक्ति, पूजा पाठ और साधनाओं से जुड़ी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि वास्तविकता में कुल देवी देवता होते कौन हैं। तो कुल देवी देवता वो होते हैं जो हमारे घर में कई पीढ़ियों से जिनकी पूजा होती आ रही है, यानी कि हमारे दादा जिनकी पूजा किया करते थे, या हमारे परदादा जिनकी पूजा किया करते थे, या उनसे आगे जो उनकी पूजा किया करते थे। तो इस तरह से जो देवी या देवता पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में पूजित होते हैं, उन्हें ये आगे चलकर कुल देवी और कुल देवता मान लिया जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपके घर में माँ काली की पूजा होती है और आपके दादा भी माँ काली की पूजा किया करते थे, या आपके परदादा भी माँ काली की पूजा किया करते थे, या उनसे पहले भी जो माँ काली की पूजा किया करते थे, तो मान लीजिए कि माँ काली ही आपके घर की कुल देवी है। तो इस तरह से कई लोगों के घर में केवल कुल देवी होती है और कई लोगों के घर में केवल कुल देवता होते हैं, और कई घरों में कुल देवी और कुल देवता दोनों ही होते हैं। तो इस प्रकार अगर आप नहीं जानते कि आपके घर में कुल देवी है या कुल देवता है या कौन है, तो आप ये छोटा सा कार्य अपने घर में करके ये जान सकते हैं कि आपके कुल देवी और कुल देवता कौन है। लेकिन इस कार्य को करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। तो जो मैं अब आपको सामग्री बताने जा रही हूँ, इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए एक सुपारी, उसके बाद आपको चाहिए 2 लड्डू, फिर आपको चाहिए 1 कलावा, 1 देसी घी के दीपक, 1 सरसों के तेल का दीपक, और थोड़े से अक्षत, 2 लौंग और 11 रुपए। और जाप करने के लिए आपको 1 रुद्राक्ष की माला। अगर आप पहले से ही जाप करते हैं तो आप उसी रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जाप नहीं करते और आपको नई माला खरीद कर लानी है, तो आप माला से जाप करने से पहले माला का शुद्धिकरण ज़रूर करें। और शुद्धिकरण की वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाकर अपलोड की हुई है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सभी सामग्री लेनी है, और आपको ये उपाय सोमवार के दिन करना है, और आप सोमवार के दिन शाम के समय इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में 1 देसी घी का दीपक जलाना होगा, और दीपक जलाते समय आपको बोलना है कि हे मेरे घर के कुल देवी या कुल देवता, कृपया इस दीपक में विराजमान हुए। तो इस तरह से आपने आवाहन करते हुए दीपक जलाना है। फिर उसके बाद आपको अक्षत से अपने घर के मंदिर में, यानी कि जहाँ आपने दीपक जलाया है उसके सामने एक अष्टदल कमल बनाना है, और फिर उस अष्टदल कमल पर आपको एक सुपारी स्थापित करनी है। फिर उसके बाद उस सुपारी पर अपना थोड़ा सा हाथ टच करें और विनती करें कि हे मेरे घर के कुल देवी और कुल देवता, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, मुझे अज्ञानी मूर्ख बालक पर कृपा करें, अपने दर्शन दें, मुझे बताएं कि आप कौन हैं, ताकि मैं अपनी गलती मानकर आपके मंदिर आऊं और आपकी पूजा पाठ करूं। कृपया मुझे अज्ञानी मूर्ख बालक की विनती स्वीकार करें और अपने दर्शन दें। फिर उसके बाद आपको एक छोटा सा कलावा तोड़कर उस सुपारी के ऊपर रख देना है। फिर उसके बाद आपको 11 रुपये अपने हाथ में लेने हैं, और इसी प्रकार से विनती करनी है कि हे मेरे घर के कुल देवी या कुल देवता, मैं अज्ञानी मूर्ख बालक हूँ, कृपया मुझे अपने दर्शन दे। इस प्रकार से आपको 11 रुपये हाथ में लेकर वही सब कुछ प्रार्थना करनी है, और फिर वो 10 रुपये मंदिर में रख देने हैं। उसके बाद आपको 2 लड्डू लेने हैं, और 2 लड्डू का अपने भोग लगाना है कि हे मेरे घर के कुल देवी या कुल देवता, कृपया इस 2 लड्डुओं का भोग स्वीकार करें। फिर उसके बाद आपको 2 लौंग लेनी है और कुल देवी या कुल देवता को समर्पित कर देनी है। और फिर उसके बाद आपको एक सरसों के तेल का दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की ओर अपने सीधे हाथ की तरफ मुख करके लगाना है। अगर आपका मुख घर के दरवाजे की तरफ है, तो आपको अपने सीधे हाथ की तरफ दीपक का मुख बाहर करके उस दीपक को अपने कुलदेवी या कुलदेवता का आवाहन करते हुए जलाना है। और फिर उसके बाद आपको अपने मंदिर में आ जाना है,
और एक हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेकर संकल्प लेना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा मकान नंबर ये है, मेरा देश ये है। और मैं आपको साक्षी मानकर ओम मम कुलदेवी भ्यो नमः, ओम मम कुलदेवता भ्यो नमः का एक माला जाप करने का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। कृपया मुझे अपने दर्शन दे ताकि मैं अपनी गलती मानकर आपके दरबार आ सकूं। तो इस तरह से आपको वो जल मंदिर में समर्पित कर देना है। फिर उसके बाद आपको एक माला ओम गंगणपते नमः का जाप करनी है। फिर उसके बाद आपको एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करना है। फिर उसके बाद आपको एक माला ओम मम कुलदेवी भ्यो नमः का जाप करना है। फिर उसके बाद आपको एक माला ओम मम कुलदेवता भ्यो नमः का जाप करना है। तो इस तरह से आपको एक एक माला कुलदेवी और कुलदेवता का मंत्र जाप करना है। आप हो सके तो आप ज़्यादा भी माला जाप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सोते समय अच्छी तरह हाथ मुंह धोकर सोना है और आप चाहे तो आप मंदिर में भी सो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि उसी रात आपको आपके कुलदेवी और कुलदेवता के दर्शन होंगे और हो सकता है कि वो आपको कोई संकेत दें। जैसे अगर आपकी कुलदेवी माँ दुर्गा है तो हो सकता है आपको उनका शेर दिखाई दे। तो इस तरह से आपको उन संकेतों को समझना होगा। वो चाहे तो आपको अपना सिद्धपीठ मंदिर दिखा सकते हैं या उनकी कोई तस्वीर दिख सकती है या आपको उनका कोई भगत दिखाई दे सकता है जो उनकी पूजा करता है और जिनको आप जानते हैं, या कोई व्यक्ति आपको उनका नाम बताते हुए दिखाई दे सकता है या आपको उनके नाम के कुछ पहले अक्षर दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत ही बारीकी से इन संकेतों को समझना है। और जब आप पूरी श्रद्धा और भाव के साथ ये कार्य करेंगे तो आपको पहली रात ही अपने कुलदेवी और कुलदेवता के दर्शन हो जाएंगे। और अगर आपको पहली रात अपने कुलदेवी और कुलदेवता के दर्शन नहीं होते तो आप दूसरे दिन भी सुबह और शाम के समय इसी तरह दीपक जलाएं और भोग लगाएं। और भोग में आपको 2 लड्डू का भोग नहीं लगाना है। आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं या आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं या आप बताशे का भोग लगा सकते हैं। और अष्टदल कमल और सुपारी को उसी तरह से वहीं पर स्थापित रहने दें। बस आपको दीपक जलाना होगा और भोग लगाना होगा। तो इस तरह से दोबारा विनती करें कि हे कुलदेवी और कुलदेवता मुझे अपने दर्शन दें। तो आपको दूसरे दिन आपके कुलदेवी और कुलदेवता के दर्शन अवश्य ही हो जाएंगे। और अगर आपको दूसरे दिन भी नहीं होते तो आप इसी तरह से इस कार्य को करें, आपको जल्दी ही आपके कुलदेवी और कुलदेवता दर्शन देंगे। आपको तीसरे दिन आपके कुलदेवी और कुलदेवता के दर्शन हो सकते हैं। तो जब आपको कुलदेवी और कुलदेवता का पता लग जाए तो आप उनके सिद्धपीठ मंदिर जाएं और जो आपने वो 11 रुपये अपने घर के मंदिर में रखे हैं वो 11 रुपये उस मंदिर में जाकर चढ़ाएं और अपने घर से भोग लेकर जाएं अपने हाथों से स्वयं बनाकर, और वहाँ माँ को या बाबा को भोग लगाएं और उनसे अपने क्षमा याचना करें और उनसे विनती करें कि कृपा करके मेरे घर में चलें। और जब आप अपने घर आएँ तो उनसे विनती करें कि हे मेरे घर के कुलदेवी या कुलदेवता कृपया मेरे घर में पधारें और मेरे घर में वास करें। और फिर आपको घर आकर अपनी कुलदेवी और कुलदेवता के नाम का एक दीपक जलाना है। तो इस तरह से अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपको आपकी कुलदेवी और कुलदेवता ज़रूर दर्शन देंगे। तो इस तरह से अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अगर उनको भी उनके घर की कुलदेवी और कुलदेवता का नहीं पता है तो इस कार्य को करके वो अपने कुलदेवी और कुलदेवता का पता लगा सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।